मखदूम अशरफ सिमनानी जब दिल्ली की सरजमी से होते हुए बिहार व बंगाल के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली के एक रास्ते से आपका गुजर हुआ, फिरोज शाह तुगलक के यहाँ जो हाथी पले हुए थे, उन हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था। हजरत गिरामी, जब वह हाथी पागल हो गया और रोड के ऊपर दौड़ रहा था, बीलबान पीछे पीछे चल रहे थे, उस हाथी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हाथी उसके सामने जो कुछ भी आता उसे तोड़ फोड़ करता। अगर कोई इंसान आता तो उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक देता। कई दुकानें उजाड़ दिया था, कितनों को जख्मी कर दिया था। जब मखदूम अशरफ का गुजर हो रहा था, लोगों ने कहा हुजूर उधर मत जाइए, एक हाथी पागल हो गया है, वो लोगों को जख्मी कर दे रहा है। इतना सुनना था कि सरकार ने कहा कहाँ है वो हाथी, चल कर देखते हैं। जब करीब पहुंचे, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और हाथी पर दे मारा। हाथी बिल्कुल शांत हो गया और फिर धीरे धीरे मखदूम अशरफ की तरफ आता हुआ अपनी सूंड को सरकार के कदमों में रख दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पूरी दुनिया को मखदूम अशरफ ने पैगाम दे दिया कि अली की आल की यह हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी है। अली की हुकूमत, अली की औलाद की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिन्नातों पर नहीं बल्कि हैवानात पर भी, नबातात पर भी हुकूमत है, जमादात पर भी हुकूमत है। मखदूम अशरफ सिमनानी को दिल्ली की सरजमी पर पहुंचे एक अल्लाह के वली ने कहा कि आप यहाँ न रुके, आपके पीर अलाउल हक पंडवी इंतजार कर रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ ने बंगाल का इरादा करते हुए जब वो आप बिहार की सरजमी पर पहुंचे, एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े वली, तारीख में जिनका सैयद सरफुद्दीन मुनीरी मिलता है, उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदों ने कहा हुजूर जरा ये बताइए कि आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करते जाइए, हमें भी कुछ नसीहत करते जाइए। जब सैयद सरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कहा हमारी वसीयत यह है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। अब मुरीदों ने कहा तो फिर जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? तब सैयद सरफुद्दीन यहया मुनीरी ने फरमाया मेरी जनाजे की नमाज वह पढ़ाएगा जो सैयद भी होगा, सिमनान की सल्तनत को छोड़कर आ रहा है, बहुत जल्द वो हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। उनका नाम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी होगा। सुभान अल्लाह।